हेलो, वेलकम टू हेलिक्स लॉ फैक्ट्स में आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव पे सिस्टम। ये चेक से रिलेटेड है। अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग यूज करते हैं तो अपन इसको क्या है कि समझ सकते हैं। तो इसका यूज क्या है, एक प्रैक्टिकल चीज़ है ये, एक पहली बात तो। और ये चेक से रिलेटेड है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। सो अगर आप बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। और जनरल अगर हम चेक यूज कर रहे हैं जैसा कि हम सभी यूज करते हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने हाल ही में स्टार्ट किया है एक सिस्टम, पॉजिटिव पे सिस्टम जिसको अपन कहते हैं। तो इसको आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पॉजिटिव पे सिस्टम होता क्या है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम। तो देखिए, व्हाट इज पॉजिटिव पे सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट जो है पॉजिटिव पे सिस्टम का, इसमें है इन्वॉल्व करेगा ये प्रोसेस ऑफ रिकन्फर्मिंग की डिटेल्स ऑफ लार्ज वैल्यू चेक्स। ठीक है, अंडर दिस प्रोसेस द इश्यूअर ऑफ चेक सबमिट्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू चैनल्स लाइक एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम एट्सेट्रा। इसका देखिए कहने का मतलब क्या है हिंदी में, कि अगर हम किसी भी इंसान को, किसी भी सामने वाले को, किसी भी ड्रॉई को अगर चेक इशू करते हैं, ठीक है। सो उस चेक के क्या है कि फ्रॉड होते हैं, जैसे कि अब चेक बाउंस होता है, चेक फ्रॉड होते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम जो है वो यूज किया गया। पॉजिटिव पे सिस्टम में होगा क्या कि इसमें रिकन्फर्म की जाएगी की डिटेल्स, जो चेक की लार्ज वैल्यू की जो चेक्स जो हैं उनकी जो की डिटेल है, लाइक चेक, चेक का नाम, किस नाम से दिया है, चेक की वैल्यू कितनी है, कौन सी बैंक का चेक है और हमने किसको ये चेक दिया है। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये हम जो हमारा बैंक है उस बैंक में इलेक्ट्रॉनिकली या फिर फिजिकली हम जाकर ये अपन उनको बता सकते हैं, ताकि चेक जो है वो डबल कंफर्म हो जाए। ठीक है, सो इसमें हम एसएमएस से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, कोई भी चीज़ अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से अपन इसको यूज करेंगे। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है। सो सर्टेन मिनिमम डिटेल्स, अब मिनिमम डिटेल्स देखिए इसमें कौन कौन सी होंगी, जैसे कि चेक की डेट, किस डेट को हमने चेक इशू किया है, ये हो सकती है इसमें। ठीक है, नेम हो सकता है इसमें बेनिफिशियरी का जिसके लिए हम चेक दे रहे हैं, अमाउंट हो सकती है कितनी अमाउंट का अपन चेक दे रहे हैं, और पेई किसके लिए हम चेक दे रहे हैं। ठीक है, ड्रॉई बैंक हो सकती है, किस बैंक में, जैसे कि मेरा अकाउंट जैसे कि पीएनबी में है लेकिन मैंने जिसको चेक दिया उसका अकाउंट एसबीआई में है। ठीक है, सो एसबीआई बैंक जो है वो कॉल करेगी पीएनबी के लिए। तो अगर पीएनबी वाली बैंक को अगर पता होगा कि हमारे किसी कस्टमर का चेक ऑलरेडी मतलब इशू किया गया है एसबीआई के लिए, तो ये डबल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो डिटेल्स हैं जो क्रॉस चेक हो जाएंगी प्रेजेंटेड इन द सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है, जो अपन ने लास्ट एक वीडियो में पढ़ा था चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है। ठीक है, एक बैंक से दूसरी बैंक में जब चेक क्लियर होता है तो उसको उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो एक बैंक से दूसरी बैंक में दी जाती है। ठीक है, सो ये डबल कंफर्म हो गया, क्योंकि हमने एक तो हमारा जो बैंक है उसमें बैंक को बता दिया है कि हमने ये चेक इस इंसान को इतनी अमाउंट का दिया है, और एक ये जो बैंक है वो सीटीएस के थ्रू वेरीफाई करेगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अगर सेम होंगी तो ये डबल वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये है पॉजिटिव पे सिस्टम। और इन दोनों में अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, कोई भी भेदभाव पाया जाता है, दोनों में अगर कोई भी अंतर पाया जाता है सीटीएस के ड्यूरिंग, सो ये जो है रिड्रेसल मेजर होगा। कहने का मतलब इन दोनों में अगर कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है तो आप या तो उसे बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो बैंक जो है वो चेक के लिए, पेमेंट के लिए क्या कर देगा, मना कर देगा, कहने का मतलब। ठीक है, सो ये स्टार्ट किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, और एनपीसीआई ने ही यूपीआई स्टार्ट किया है। और रुपे जो कार्ड है वो भी एनपीसीआई ने ही स्टार्ट किया है। इसके लिए एलपीसीआई डेवलप करेगी फैसिलिटी पॉजिटिव पे सिस्टम के लिए सीटीएस में, और ये सीटीएस के अंडर जो है वो सिस्टम है, और इसको अवेलेबल बनाएगी पार्टिसिपेंट बैंक के लिए, सभी बैंकों तक पहुंचाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो आरबीआई का जो है नोटिफिकेशन में है, पूरा वीडियो जो है। बैंक्स इन टर्न्स शैल बी इनेबल टू अकाउंट होल्डर्स इशूइंग चेक्स ऑफ अमाउंट ऑफ 50,000 एंड अबव। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आरबीआई के नोटिफिकेशन में ये जो अमाउंट है, ठीक है, उसमें जैसे लिखा हुआ था हाई वैल्यू चेक, तो 50,000 रुपये से ऊपर के जितने भी चेक हैं उनके लिए बैंक ने इसको बनाया है। ठीक है, लेकिन अब हर एक बैंक अपना अपना अमाउंट जो है वो फिक्स कर सकती है। लाइक जैसे पीएनबी है, पीएनबी में जो पीपीएस का जो सिस्टम का जो अमाउंट है वो 10 लाख है। ठीक है, ऐसे हर एक बैंक का अलग अलग हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो अमाउंट है वो कितना है इसका, 50,000 है। ठीक है,
While availing of this facility is set to discretion of account holders, bank may consider making it mandatory to in case of check for amount of 5 lakh and above. ठीक है, सो 5 लाख से ज़्यादा के लिए बैंक इसको मैंडेटरी कर सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई 50,000 रुपये से ज़्यादा के लिए ये यूज किया जा सकता है, और सिर्फ वही चेक जो कि इंस्ट्रक्शंस और एक्सेप्टेड है अंडर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर सीटीएस ग्रेड। ठीक है, जो सीटीएस ग्रेड के हैं उन्हीं चेकों के लिए ये यूज किया जाएगा। जैसे कि अपन कोई भी चेक जो यूज करते हैं उसके चेक के अंदर आपके पास अगर चेक बुक है, यहाँ पर लिखा रहता है सीटीएस 2010, ये स्टैंडर्ड है, तो ये सीटीएस चेक के लिए ही यूज किया जाएगा। और मेंबर बैंक जो है, मेंबर बैंक किसके, सीटीएस के, सीटीएस बैंक, सीटीएस के जो मेंबर बैंक है मे बी इम्प्लीमेंट इन सिमिलर अरेंजमेंट फॉर द चेक क्लियर्ड कलेक्टेड आउटसाइड सीटीएस एज वेल। ठीक है, सीटीएस के मेंबर जो है इसको सीटीएस के बाहर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो बैंक जो है उनको ये एडवाइस दी जाती है टू क्रिएट एडिकेट अवेयरनेस, मतलब बैंक की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए इस बात को पहुंचाना, अवेयर करना उनको। ठीक है, पॉजिटिव पे सिस्टम के थ्रू एसएमएस अलर्ट्स डिस्प्ले ब्रांच में मैसेज के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए, और अगर कोई भी जैसे कि आज मैंने चेक लगाया है तो चेक के लगाने से पहले अगर बैंक मैसेज कर देती है तो 1-2 दिन में वो क्लियर होता है चेक, तो अपन क्या है कि जाके उससे बैंक में कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है, इंटरनेट बैंकिंग, इससे मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है। ठीक है, पॉजिटिव पे सिस्टम जो है वो सेल बी इम्प्लीमेंटेड, और ये आरबीआई के नोटिफिकेशन का है, तो इसमें लिखा हुआ है 1 जनवरी 2021 से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, कुछ अप्रैल में ये स्टार्ट हो गया था कुछ बैंकों में, और अभी शायद ऑलमोस्ट सारी बैंकों में ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, डायरेक्टिव जो है ये इशू किया गया है अंडर सेक्शन 10(2), ये इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, अंडर सेक्शन 10(2) विद द सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है 2007। ठीक है, उसके अंडर इसको जो है अपन ने यूज किया। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है उसके अंडर सेक्शन 10(2) और विद सेक्शन 18 जो है, इन दोनों के अंदर जो है वो पॉजिटिव पे सिस्टम जो है यूज किया गया। ठीक है, सो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या। तो पॉजिटिव पे सिस्टम का मतलब है कि अगर हम किसी भी बैंक में अपना किसी भी बैंक के लिए या किसी भी इंसान के लिए अगर अपन चेक देते हैं तो उस चेक की जो डिटेल्स हैं वो हमको सबसे पहले हमारे बैंक में देनी होंगी, ताकि वो डिटेल्स जो हैं वो डबल वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो चेक के जो फ्रॉड होते हैं, चेक बाउंस का और चेक से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हाई वैल्यू का चेक है, अगर वो पास हो गया और उसने अगर नहीं दिया, जैसे चेक खो गया, स्टोलन चेक है, म्यूटिलेटेड चेक्स हैं। ठीक है, सो उससे रिलेटेड क्या है कि फिर बैंक को बाद में जो कार्रवाई करनी पड़ती है उसके लिए वो नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये एक मेजर है, एडवांसरी मेजर। ठीक है, सो पॉजिटिव पे सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।